कॉम्यूटेटिव रिंग्स। अभी तक हमने पढ़ा था ग्रुप। भी नॉन एम्प्टी सेट था हमारे पास जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, वो आपका ग्रुप कहलाता है विद बाइनरी ऑपरेशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, थर्ड आपकी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जी विद रिस्पेक्ट टू द स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ए स्टार बी इज सेम एज बी स्टार ए फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी इन द सेट जी, देन the G is called an abelian group. G is called an abelian group. अब आपके पास है नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। तो रिंग में क्या है, ये प्रॉपर्टी तो आपकी रहेंगी, इनके साथ आपकी दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication, with respect to multiplication that is a into b belong करेगा आपका सेट के अंदर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं नेक्स्ट उसको डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं रिंग के लिए। ये आपका जी के लिए हमने ग्रुप के लिए डिफाइन किया है, अब हम डिफाइन करेंगे रिंग के लिए। उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपकी 5.11, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। डेफिनेशन 5.11 क्या गिवन है, इसमें गिवन है आप क्योंकि हम रिंग पढ़ रहे हैं तो हम जो सेट है हम आर से स्टार्ट करेंगे। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हम लेंगे आर से। ग्रुप में हमने डिफाइन किया था जी से, ग्रुप में हमने जी से हमने नोटेशन लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं रिंग, तो हम जो सेट लेंगे वो आर से हम नोटेशन लेंगे। तो लेट आर बी नॉन एम्प्टी सेट। आपको एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। लेट आर बी ए सेट आपको गिवन है on which two binary operations are defined, on which two binary operations are defined. एक को हम बोलेंगे एडिटिव कॉल्ड, एक को हम बोलेंगे एडिशन, इसको हम लिखेंगे इस सिंबल से, एंड सेकंड को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास दो ऑपरेशंस हैं, एक आपके पास एडिशन ऑपरेशन है, दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये मैंने पहले भी डिफाइन किया था। ये है आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट में आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट में होता है, ए डॉट बी प्लस सी इज सेम एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सेकेंड है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी डॉट सी। अब आपका मल्टीप्लिकेशन जो राइट में है तो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट आर। तो ये आपका अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलते हैं कि जो आपका जो सेट है आर उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है 5.12, इसमें क्या गिवन है, that R be a set on which two binary operations are defined, one is the addition and second is multiplication, जो अभी हमने डिफाइन किया था respectively. Then R is called a ring. ये कॉम्यूटेटिव रिंग हम पहले इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं रिंग क्या होता है। Then R is called a ring if it satisfies the following properties. सबसे पहले का जो कंडीशन है R जो होता है with respect to addition is an abelian group होता है। This is an abelian group. सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिंग होने के लिए कोई भी आपको नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, R इज अ नॉन एम्प्टी सेट with respect to two binary operation, one is the addition, second is multiplication. Then R with the binary operation addition and multiplication is called a ring, is called a ring if it satisfies the following properties. One is सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि R जो होता है आपका अंडर एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप होता है, दिस इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी होती है आर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, आर विद रिस्पेक्ट टू जो मल्टीप्लिकेशन है इज ए सेमी ग्रुप होता है, इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब होता है यहाँ पे दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू बी बिलोंग करेगा आर के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू आर। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू बी, बाद में हम सी से साथ करेंगे, दिस इज सेम एज ए बी सी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर। तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती हैं। आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि अभी अभी हमने डिफाइन किया था। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, और ये जो कंडीशन है ये भी आपकी एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये हमें नहीं चाहिए होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपका जो डेफिनेशन है रिंग के लिए जो डेफिनेशन है वो आपके लिए है कि कोई भी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, आर इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट, इसमें है रिंग के बारे में। आपको एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा आर with respect to two binary operation, one is the addition, second is multiplication, then R with respect to addition and multiplication is called a ring, if it satisfies the following property. If it satisfies the following properties. सबसे पहले एबिलियन ग्रुप होता है, तो अगर हम उसको लिखते हैं एक्सप्लिसिटली, अगर हम लिखें तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ए प्लस बी बिलोंग करेगा आर के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू आर। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी सेम एज ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी C belonging to R. Closure property, associative law, existence of identity element, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में जनरली हम जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, तो देयर एग्जिस्ट अ जीरो बिलोंगिंग टू R that is identity element such that A plus 0 is same as 0 plus A, and ये आपका आ जाएगा A के इक्वल आ जाएगा for every element A belonging to R, आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए एंड दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, बी इज द एडिटिव इनवर्स। सो बी को हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए, ये आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि a प्लस बी इज सेम एज b प्लस a फॉर एवरी एलिमेंट a कॉमा b बिलोंगिंग टू r। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बनाती हैं r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपके एबिलियन ग्रुप के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी हमारी R with respect to star is a semi group, semi group में क्या आता है, closure property and associative law। so R6 A into B belong करेगा R के अंदर for every element A B belonging to R। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी। अब दो प्रॉपर्टी जस्ट हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ, सेकेंड होता है एसोसिएटिव लॉ, A into B into C is same as A B C for every element A B C belonging to R। तो ये आपका होगा सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। नेक्स्ट जो होता है वो होती है कि R अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, satisfies the distributive law। सर मुझे समझ नहीं आया। एक सेकेंड अभी बताते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि A डॉट B प्लस C सेम एज A डॉट B प्लस A डॉट C, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है A प्लस B डॉट C सेम एज A डॉट C प्लस B डॉट C फॉर एवरी एलिमेंट A B C बिलोंगिंग टू R। अब ये ना जैसे हम ग्रुप के लिए G डिनोट करते हैं ऐसे ही हम R के लिए R करेंगे
और हम जी के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी फॉलो करना होता था, तब हम बोलते थे कि वो ग्रुप हो जाएगा। हाँ हाँ, सिमिलरली रिंग में हमें ये 4 तो करना ही है, बाकी जो आपने एक्स्ट्रा 2 बताएंगे वो भी करनी चाहिए। वो भी करनी है। ये अच्छा, प्रॉपर्टी ओके। आपके लिए ग्रुप के लिए होल्ड करती है। जैसे आप ग्रुप के लिए प्रूफ करते थे, हाँ ग्रुप में सर। 4 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते थे, और फिर एबिलियन ग्रुप के लिए भी आप चेक करते थे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका एबिलियन ग्रुप कहलाता है। तो हाँ आपको ये सर। प्रॉपर्टी तो चेक करनी ही करनी है। अब आपको क्या गिवन होगा कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा, उसको मैंने जस्ट आर से रिप्रेजेंट कर दिया। आर से इसलिए किया है कि क्योंकि मेरे को रिंग प्रूफ करनी है, तो नोटेशन में आर ले लेता हूँ। तो कोई भी नॉन ओके एम्प्टी सेट है ओके। आपके पास आर, दो बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास, एक तो एडिशन है और एक है मल्टीप्लीकेशन, जो हम एडिशन करते हैं और एक मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो दो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आर अंडर एडिशन जो होता है वो आपका एबिलियन ग्रुप होता है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए आपके पास 4 कंडीशन ये होती हैं, 5वीं होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये आपका है फर्स्ट जो कंडीशन है, ये जो फर्स्ट जो है, ये 5 प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करता है कि आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको सेटिस्फाई करवानी ही करवानी है, ये तो आप फेमिलियर है ग्रुप के लिए। यस ठीक सर। है, तो उसके बाद आपको केवल 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको भी चेक करनी है जो आप ग्रुप में प्रूफ करते थे रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था जेड अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन था आपका एडिशन था, तो ये हमने चेक किया था कि जेड अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन हाँ ग्रुप। सर। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें ये प्रॉपर्टी भी चेक करनी है। तो एबिलियन ग्रुप है, अब उसके बाद ये हमने चेक करना है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो आप इंटीजर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से इंटीजर आएगा क्या? यस सर। और इंटीजर में जो है ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है कि कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे तो पहले किसी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स द सेम रिजल्ट। तो ये भी आपकी एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमने देखा था, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और ये जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी आपकी सेटिस्फाई करती हैं जेड के लिए। तो ये आपको सारी सारी प्रॉपर्टी आपको शो करनी पड़ेंगी कि ये एबिलियन ग्रुप के लिए हो गया, और ये आपका सेमी ग्रुप होता है, यानी कि ये 2 कंडीशन आपको शो करनी पड़ेंगी। और उसके बाद होती है ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है आपकी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि आर अंडर एडिशन, ये आपका एबिलियन ग्रुप शो करना है। एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका है आर रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में केवल 2 प्रॉपर्टी शो करनी होती हैं, एक तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे वापस से उसी के अंदर जाना चाहिए। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, ए बी सी इज सेम एज ए बी एंड सी। ये आपको 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है एबिलियन ग्रुप होने के साथ साथ। तो ये आपकी 2 प्रॉपर्टी होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी सेम एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कंडीशन भी आपको शो करवानी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, वन इज द एडिशन, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप, रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलेंगे आर इज ए रिंग, इज ए रिंग। तो बिलोंग करता है सेट के अंदर such that a plus 0 is same as 0 plus a for every element a belonging to z। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। फोर्थ होता है इनवर्स एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं फॉर एवरी एलिमेंट a belonging to z देयर एग्जिस्ट b is equal to minus of a belonging to z such that a plus b is same as b plus of a is 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में a plus b is same as b plus a for every element a comma b belonging to z। तो ये आपका हो गया z अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट आप ये लिखेंगे सेमी ग्रुप शो करना है z रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप, ये आपको क्लेम करना है। तो सेमी ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे आप यहाँ पे फॉर एवरी एलिमेंट a comma b belonging to z, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी 2 इंटीजर लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन में मेंबर ऑफ इंटीजर। सेकेंड इंटीजर पे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो भी आप लिख देंगे थर्ड प्रॉपर्टी, Z under addition dot multiplication also satisfy the distributive law. जो कि हमने लिखा था A dot B plus C is same as A dot B plus A dot C. Similarly, A plus B dot C is same as A dot C plus B dot C. तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं. सो Z under addition dot multiplication is a ring. अब मैं Z को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर से. Z को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर से, तो वो भी आपका एक रिंग बनाएगा. दिस इज ए रिंग. ये हम पहले ही कर चुके हैं. ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखा था ग्रुप में. ये सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन जो होता है आपका एबिलियन ग्रुप होता है. तो यहाँ पे अगर मैं Z को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ Q से, तो ये आपका सेम प्रूफ जो है आपका उसके लिए हो जाएगा Q अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग. तो आपका ये भी रिंग होता है. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे Z को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर से, तो ये अगेन R रिस्पेक्ट टू एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए रिंग. ठीक है. और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से भी करता हूँ मैं Z को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ C से, तो वो भी आपका सर एक बार रेशनल नंबर का बता दीजिए. इज आल्सो ए. एग्जांपल नंबर 2, जैसे हमने वहां पे किया था कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 2Z ग्रुप में हमने डिफाइन किया था. ये एक्सरसाइज क्वेश्चन था. 2Z जो होता है आपका ग्रुप होता है. ये हमने डिफाइन किया था ना कि MZ, Z जो है आपका ग्रुप बनाता था. तो मैंने डिफाइन किया था MZ, दिस इज आल्सो ए ग्रुप. ये मैंने प्रूफ भी किया था, इज आल्सो ए ग्रुप. और M जो होता है वो आपका बिलोंग करता है Z पॉजिटिव और Z पॉजिटिव यूनियन 0. यानी M ये मैंने प्रूफ किया था कि 0Z, Z, 2Z, 3Z, 4Z एंड सो ऑन. ये सारे जो होते हैं अपने आप में ग्रुप बनाते हैं. These are groups. इन पर्टिकुलर M की जगह मैंने ये हमारा क्वेश्चन था कि पहला ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का कि 2Z अंडर एडिशन इज अ ग्रुप होता है. दिस इज ग्रुप शो दैट. ये आपने प्रूफ करना था. और ये एग्जांपल पूछा होता है कि 2Z plus 1 अंडर एडिशन इज अ ग्रुप होता है या नहीं होता है. क्यों नहीं होता है ग्रुप? सर आइडेंटिटी नहीं मिलेगी. हाँ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है 0 होता है, वो 2Z plus 1 के अंदर बिलोंग नहीं करता है. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है क्या? वो भी सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा इवन नंबर. ऑड प्लस ऑड इज एन इवन नंबर. सो द क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग नहीं करता है. सो दिस इज नॉट ए ग्रुप. और ये आपका MZ टाइप का जो होता है वो आपका ग्रुप होता है. ये हमने प्रूफ किया था. मैंने एक डिफाइन कर लिया सेट R 2Z, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यानी कि 0, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 6. ये जो होता है, क्या R जो होगा मीन्स 2Z जो होगा, क्या वो आपका रिंग बनाएगा? इज ए रिंग. बताएं, आप बताएं. ये हम प्रूफ पहले ही कर चुके हैं कि 2Z जो होता है अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप होता है. ये मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं. में आता तो आपको लिखना. तो यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना है कि 2Z अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप होता है क्या? क्या ये सेटिस्फाई करेगा सेमी ग्रुप? यस सर. पहली कंडीशन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. यानी कि कोई दो एलिमेंट अगर मैं यहाँ से लेता हूँ A एंड B बिलोंगिंग टू 2Z के अंदर से मैं अगर लेता हूँ, देन A इंटू B आल्सो बिलोंग करना चाहिए मेरा 2Z के अंदर. क्या बिलोंग करता है? आ जाएगा सर. ठीक है. तो ये भी आपकी सेटिस्फाई करेगा. और आपको पता है Z जो होता है वो आपका ग्रुप होता है. ग्रुप होता है तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है एंड आल्सो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी सेटिस्फाई करता है. और 2Z जो है इसका सबसेट है. ठीक है. तो Z पे जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है तो 2Z जो होगा वो भी आपका एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है. तो A इंटू B ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा. तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी आपका सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी एलिमेंट A B C बिलोंगिंग टू 2Z. तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर गया. नेक्स्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2Z अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये भी आपका सेटिस्फाई करता है.
सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों करता है? क्योंकि जेड पे करता है। कोई भी आप एंटीजर्स लेंगे ए बी सी, तो वो आपका जेड में ही सेटिस्फाई करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इन पर्टिकुलर 2z के लिए भी आपका सेटिस्फाई करता है ए डॉट सी, तो दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी बिलोंगिंग टू 2z। सो 2z जो होता है आपका is also a ring। Similarly mz जो हो जाएगा under addition dot multiplication is also a ring। मैंने एक्सप्लेन किया था m2, यहाँ पे z था, ये आपका मैंने डिफाइन किया था इन जनरल फील्ड के लिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने डिफाइन किया था। सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। ये अब हमें शो करना है कि जो सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म किस प्रकार की होंगी? ए बी सी डी। और ए बी सी डी जो है आपका, वो आपका बिलोंग करता है जेड में। जेड हो सकता है आपका रेशनल नंबर, हो सकता है आपका रियल नंबर, हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो मैं एक साथ आपका एग्जांपल ही आपके साथ एक एग्जांपल में 4 एग्जांपल हो रहे हैं आपके। जेड क्योंकि आपको जेड दे सकते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको दे सकते हैं। तो एक ही साथ हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 एग्जाम्पल। जो एलिमेंट है आपके या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे या इसमें या इसमें, मतलब एक टाइम पे केवल एक सेट होगा आपका, या तो इंटीजर होगा या रेशनल नंबर होगा या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्लेम करना है कि दिस इज ए रिंग, दिस इज ए रिंग। और रिंग कौन कौन सा होता है? M2 आर द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। और जो ऑपरेशन जो होंगे आपके, वो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। So the set of 2 cross 2 matrices with respect to matrix addition and multiplication, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होगा, is a ring। This is a ring। तो प्रूफ आपका वेरी सिंपल। आप पहले पार्ट जो है वो आप कर चुके हैं पहले ही, M2Z और जो भी है जितने भी सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप पहले प्रूफ कर चुके हैं एज एन एबिलियन ग्रुप, एज एन एबिलियन ग्रुप। पेपर में आता है तो आप लिखेंगे पूरा पूरा। सेकंड आपको शो करना है दिस इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करती हैं क्या? कोई भी 2 मैट्रिक्स लेंगे आप, ए एंड बी, बिलोंग करेंगे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, और अगर मैं लेता हूँ जेड पे ही ले लेता हूँ, देन ए इंटू बी वे आपकी बिलोंग करेंगी M2Z से। बिलोंग करती हैं क्या? कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी अगेन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और जो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो मैट्रिक्स क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई में, क्या करते हैं? A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहला अगर एलिमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं हम जनरली? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करेंगे A1 A2 प्लस B1 C2। तो ये भी आपका इंटीजर, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर का प्रोडक्ट इज एन अगेन इंटीजर, और सम ऑफ इंटीजर इज एन अगेन एन इंटीजर। ये सारे जो एलिमेंट आएंगे वो भी आपके इंटीजर ही होंगे। सो इट विल बी अगेन ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विद द एंट्रीज फ्रॉम Z। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, होती है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि A डॉट B डॉट C इज सेम एज A डॉट B डॉट C। ये आपकी जो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। यू कैन प्रूफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेंगे आप, A1 B1 C1 D1 एंड A2 B2 C2 D2। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया हमने C। A3 B3 C3 D3, तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी C। अब आप निकालेंगे, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप खुद से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप निकालेंगे, पहले A को B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड आप चेक करेंगे,
पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप वेरीफाई करेंगे कि दोनों दोनों जो है इक्वल है। टू मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आएंगे, क्योंकि ये आएगी आपके पास 2x2 मैट्रिक्स, ये भी आपके 2x2 मैट्रिक्स होगी। और टू एनी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, वो इक्वल कब कहलाती हैं? आपने पढ़ा होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाती हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्या ये इक्वल है? नहीं। इक्वल होने के लिए क्या ऑर्डर चाहिए? सेम होना चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर उनके सेम एलिमेंट सेम होने चाहिए ना। एलिमेंट से ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स आपके इक्वल कब कहलाते हैं? सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड अगर ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो आपके सेम होने चाहिए, यानी कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके सेम होने चाहिए। तो ये आप वेरीफाई करेंगे, तो ये आपकी एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी आप वेरीफाई करेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स कोई भी जनरल ले लेंगे, तीन मैट्रिक्स हैं आपके पास, और आपको ये वेरीफाई करना है, पहले ए बी को और सी को ऐड करेंगे, फिर ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी सेम एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपको वेरीफाई करना है। ये आप मैट्रिक्स ले लेंगे ए बी सी। सिमिलरली अब ये इतना सारा आपने प्रूफ कर दिया, तो आप सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट सी इज सेम एज ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये आप लिख देंगे सिमिलरली। देन जो आपने डिफाइन किया था M2Z या M2Q, M2R और M2C, दीज आर रिंग्स। तो फिर मॉडुलो n, Zn आपने पढ़ाई है, इक्विवेलेंस क्लासेज होती हैं n-1 तक। तो ये आपने पढ़ा था कि Zn जो होता है अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, ये आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि Zn जो होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए आपको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले हम शो करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी आप दो एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ से, ए एंड बी बिलोंगिंग टू Zn, ए जो मेंबर है Zn का मेंबर है, बी इज ए मेंबर ऑफ Zn, यानी कि ए जो होगा वो आपका कोई ना कोई एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। लेट्स अज्यूम दैट An दिस इज अ मेंबर ऑफ Zn, बी जो है वो भी आपकी कॉन्ग्रुएंस क्लास होगी बिलोंगिंग टू Zn। देन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है, तो An इंटू Bn, और ये हमने सबसे पहले ही हमने डिफाइन किया था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, जहां आप डिफाइन कर रहे थे। कैसे डिफाइन करते हैं? पहले दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस पर n अप्लाई करेंगे, और n से हम अप्लाई करने के बाद तो रिमाइंडर यही आएगा, तो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ Zn। सो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, यानी कि आपके पास तीन एलिमेंट होंगे, An, Bn एंड Cn, 3 एलिमेंट है बिलोंगिंग टू Zn। देन आपको शो करना है कि An डॉट Bn, ये भी हमने प्रूफ किया था, शायद किया था, हमने प्रूफ किया था, यस सर। ठीक है। तो ये भी आपकी सेटिस्फाई करती है, An डॉट Bn डॉट Cn, तो ये भी आप लिखेंगे, तो ये आपके एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। थर्ड आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप तीन एलिमेंट है आपके पास, तो A डॉट B प्लस C, ये भी शायद आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो हम देख लेते हैं एक लाइन में। तो ये हमें शो करना है An डॉट Bn प्लस An डॉट Cn, ये आपका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपके तीन एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करते हैं An डॉट Bn प्लस Cn। तो हम कैसे निकालेंगे An, अब पहले ऐड करना है, दो कॉन्ग्रुएंस क्लास को ऐड करना है। कैसे करेंगे? पहले दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम n अप्लाई करेंगे, तो b प्लस c फिर n। अब दो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में n अप्लाई करते हैं, तो a डॉट b प्लस c।
डॉट एन। और ये आपके एबीसी जो मेंबर हैं वो आपके किसके मेंबर है, जेड के मेंबर है, ठीक है। और जेड पे आपको पता है कि जेड अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन जो होता है एक रिंग होती है, दिस इज अ रिंग होती है। और ये रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ऑफ एन। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी ऑफ एन प्लस ए डॉट सी ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमने जो है ग्रुप, जहाँ पे हम ग्रुप पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं आपके पास, तो उनको ऐड कैसे करना है, पहले दोनों को ऐड करेंगे और फिर एन अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस पर एन अप्लाई करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये जो है आपका आप लगा सकते हैं ये लॉ। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन है x प्लस वाई, सो दिस इज x प्लस वाई एन इज सेम एज x प्लस वाई। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब x इंटू वाई, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई, अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन डॉट बी एन प्लस ए एन डॉट सी एन। तो ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो हमें शो करना था, ये आपका जो है राइट हैंड साइड। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना है, ए एन प्लस बी एन डॉट सी एन। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट ए एन डॉट सी एन प्लस बी एन डॉट सी एन। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर जेड एन अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। आइटा, इसको हम डिफाइन करते हैं a प्लस आइटा b वेयर a कॉमा b दीज आर द मेंबर्स ऑफ इंटीजर्स z। तो ये हमें क्लेम करना है कि z आइटा इज ए रिंग, दिस इज अ रिंग। तो ये हमें रिंग शो करना है। तो रिंग शो करने के लिए आपको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर मैं नोटेशन ले लेता हूँ r, तो मेरे को शो करना है पहली प्रॉपर्टी की r अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप के लिए शो करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हमारे पास, किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, a1 प्लस आइटा b1, y एक एलिमेंट में ले लेता हूँ तो a2 प्लस का आइटा b2, a1 b1 ai कॉमा bi दीज आर द मेंबर्स ऑफ इंटीजर्स फॉर एवरी i की वैल्यू 1 कॉमा 2। देन क्योंकि अभी हमें शो करना है क्लोजर प्रॉपर्टी, एबिलियन ग्रुप शो करना चाह रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, a1 प्लस a2 प्लस का आइटा b1 प्लस b2। नाउ सिंस a1 a2 जो है इंटीजर है, b1 b2 इंटीजर है, तो दोनों का सम जो होता है वो भी आपका इंटीजर होता है, बिकॉज जेड अंडर एडिशन जो होता है वो आपका एक ग्रुप होता है, और यू कैन से एबिलियन ग्रुप होता है। तो ग्रुप है तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कोई भी दो इंटीजर लेंगे उनका सम जो होता है वो आपका अगेन इंटीजर होता है। सो दिस इज एन अगेन मेंबर ऑफ इंटीजर। So we can write a3 plus का आइटा b3 where a3 comma b3 is a member of z। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। Therefore x plus y is a member of z आइटा। क्योंकि z आइटा में किस प्रकार के एलिमेंट है, a plus आइटा b, a and b are the integers। तो x plus y को मैंने लिख दिया a3 plus आइटा b3 and these are the member of integers। So x plus y is a member of z आइटा। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद होती है एसोसिएटिव लॉ। यू कैन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ में अगर एक एलिमेंट में और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक एलिमेंट में डिफाइन कर देता हूँ एक्स वाई जेड, ये आपका बार लगा हुआ है, इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, ये आपका सिंपल जेड है। a3 प्लस आइटा b3, तीन एलिमेंट हो गए आपके पास, कुछ और नाम दे देते हैं इसको, तो a3 प्लस आइटा b3। तो अब आपके पास तीन एलिमेंट हैं। एसोसिएटिव लॉ शो करने के लिए आपको शो करना है x प्लस वाई प्लस जेड सेम एज x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ यू कैन वेरीफाई इजीली दैट, पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई अगर मैं निकालता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, तो दिस इज सेम एज a1 प्लस आइटा b1 प्लस a2 प्लस आइटा b2। फिर आपको ऐड करना है z के साथ, z जो है आपका a3 प्लस का आइटा b3 है, ये आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस का आइटा b1 प्लस b2।
फिर आपको इसके साथ ऐड करना है A3 प्लस आइटा B3 के साथ। दिस इज सेम एज, अब आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस, क्योंकि रियल का रियल के साथ होगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी के पार्ट के साथ ऐड होगा, प्लस का आइटा B1 प्लस B2 प्लस B3। नाउ जितने भी आपके मेंबर हैं A1 A2 A3, दीज आर द मेंबर्स ऑफ Z। और Z जो होता है आपका ग्रुप होता है, ग्रुप होता है तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। दिस इज सेम एज A1 प्लस A2 प्लस A3, बिकॉज Z इज ए ग्रुप एंड ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। So therefore I can write in this form A1 plus A2 plus A3 plus का आयटा B1 plus B2 plus B3। तो आप साथ के साथ रीजन भी लिखते जाएंगे, क्यों हमने लिखा है इस स्टेप से इस स्टेप पे। तो इसको हम अब जैसे हमने ऐड किया था तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस का आयटा B1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस का आयटा B2 प्लस B3। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका मेंबर है X प्लस और ये आपका मेंबर है Y प्लस Z, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट में इसको जीरो का मैं लिख सकता हूँ, जीरो प्लस आयटा जीरो, ये क्योंकि जीरो जो है आपका मेंबर है जेड का, सो जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ जेड आयटा such that x plus 0 is same as 0 plus x, वापस से आपका x आ जाएगा for every x belonging to z iota। so 0 is the additive identity। now inverse, कोई भी आप एलिमेंट लेंगे x किस फॉर्म का होगा, a plus iota b की फॉर्म का होगा। a and b जो मेंबर है आपके z के, now since a b जो है मेंबर है z के, तो उनका नेगेटिव वो भी आपका मेंबर होता है z का। so we can define minus of x as minus of a plus iota minus of b such that x plus minus of x is same as minus x plus x and that will be the 0। so this will be the additive inverse। so x का inverse that is minus x, additive inverse ये सबका inverse भी belong करता है। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ, कोई भी आप दो एलिमेंट लेंगे x प्लस वाई दैट विल बी सेम एज y प्लस x, बिकॉज यहाँ पे कितना आएगा A1 प्लस A2 प्लस का आयटा B1 प्लस B2, और ये आपके जो मेंबर है A1 A2 मेंबर है Z के, और आपको पता है Z अंडर एडिशन जो होता है आपका एबिलियन ग्रुप होता है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज सेम एज A2 प्लस A1 प्लस आयटा B2 प्लस B1 एंड दिस इज सेम एज Y प्लस X। ये मैंने X प्लस Y कंसिडर किया है, दिस इज सेम एज Y प्लस X। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि जेड आयटा अंडर एडिशन जो होता है इज एन एबिलियन ग्रुप। सेकंड हमें शो करना है कि जेड आयटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप, नाउ तो सेमी ग्रुप कोई भी दो एलिमेंट लिए आपने a प्लस आयटा b, y एक एलिमेंट लिया c प्लस आयटा d, दोनों को अगर जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस का आयटा b c प्लस आयटा d इट विल बी ac माइनस bd प्लस का आयटा ad प्लस bc। नाउ सिंस दीज आर द इंटीजर्स a b c कॉमा d, ये आपके इंटीजर्स के मेंबर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका इंटीजर आएगा। सो इट विल बी इंटीजर, इट विल बी इंटीजर, सो इट विल बिलोंगिंग टू जेड आयटा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकंड जो होती है एसोसिएटिव लॉ, ये आप प्रूफ कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में खुद से, x इंटू वाई इंटू जेड इज सेम एज x इंटू वाई इंटू जेड, वेरीफाई योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी आप अपने आप से वेरीफाई करेंगे कि जेड आयटा सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये भी आप सेटिस्फाई करवा देंगे, तो फिर आप बोलेंगे कि जेड आयटा अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग।